Hello students. So today, continuing the topic of torque, we want to discuss that torque is the product of magnitude of force acting on a particle and a particular distance of point of application of force from axis of rotation. तो इसके लिए we are considering xy plane. So this is x-axis, this is y-axis. We are considering that particle is at this very position P in this xy plane, and its position is given by the position vector r, and this phi is the angle which position vector r makes with x-axis. Now force F is applied on the particle in this very direction, and this direction is at an angle of alpha with x-axis. कि जो फोर्स आप देखिए कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज अल्फा. तो अब जब ये टॉर्क जो फोर्स अप्लाई कर रही हैं हम यहाँ पर पार्टिकल के ऊपर, दैट इज एट सम एंगल, सो इट विल प्रोड्यूस टॉर्क. तो हमने उस टॉर्क को फाइंड आउट करना है. अब इसके लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि आर जो आप पोजीशन वेक्टर ले रहे हो, तो पी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इन द प्लेन. इसी तरीके से फोर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, एफ एक्स एफ वाई. सो नाउ यू सी हियर दैट व्हाट इज एक्स, एक्स विल बी आर cos of phi, y will be r sin of phi. ये देख सकते हैं आप, ये x कोऑर्डिनेट है तो r cos phi, y कोऑर्डिनेट will be r sin phi. Similarly, fx will be f cos alpha and fy will be f sin alpha. ठीक हो गया. अब इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में ये किया था कि इफ r and f lie in xy plane, then torque must be acting along z axis. तो ये टॉर्क की क्या वैल्यू आपके पास बनती है, x f y minus y f x. Now you put values of all these from here. X is r cos of phi, fy is f sin of alpha, then minus का sin, y is r sin of phi and fx is f cos of alpha. आप इसमें r और f कॉमन ले लीजिए, तो इट विल बी sin alpha cos phi minus cos alpha sin phi. Now it will become rf. Now it is sin a cos b minus cos a sin b. So it will be sin of a minus b sin of alpha minus phi. So this you are getting the torque. तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल इसमें ये ले लिया कि r and f lie in xy plane, तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं और हमने देखा कि टॉर्क इज अलोंग z एक्सिस, तो आपके पास ये बन गई. अब बेटा अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर को आगे को यूं एक्सटेंड कर देती हूँ, तो अब आप देखिए एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, फाई. तो बेटा फिर ये एंगल कितना बन जाएगा, जो आर और एफ के बीच में होगा, देन नेचुरली दैट एंगल विल बी अल्फा माइनस फाई. तो मैं अगर ये लिख रही हूँ तो दैट मीन्स मैंने आपको समझाया, तो ये एंगल आपके पास बन गया अल्फा माइनस फाई, एंड यू कैन कॉल दिस अल्फा माइनस फाई एज इक्वल टू थीटा. तो अगर आप इसको थीटा लिख देते हो तो यहाँ पर आपके पास बन गया टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा. ठीक हो गया. और अब अगर ये एंगल थीटा है
तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी थीटा आ गया। अब आपने क्या करना है, आप इस फोर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करिए। फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओ पॉइंट जो ओरिजिन है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दिस। हम इसका मतलब आपको मैं क्या कह रही हूँ, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एल फ्रॉम पॉइंट ओ on the line of action of force produced backward. तो जब मैंने ये लिख दिया तो मेरा ख्याल अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको मैंने पीछे को प्रोड्यूस किया है और ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। So now you consider this triangle OLP. जब आप OLP triangle ले रहे हो, इसमें ये एंगल 90 है, ये थीटा है, that means this PL will be your base. OL is perpendicular और 90 के सामने OP is hypotenuse. तो now OL upon OP is perpendicular side over hypotenuse, so it is sin theta. That means OL is equal to OP sin of theta. Now what is OP? OP is R. So it is R sin theta. तो आपके पास बच्चे टॉक आ गया था R F sin theta. That means इसको आप लिख सकते हो F into R sin theta. अब R sin theta क्या है? OL. That means आपके पास टॉक क्या आ गया? फोर्स into OL. तो F फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड किसकी? फोर्स की। OL क्या है? perpendicular distance किसका? this line of action of force from axis of rotation. तो यही मैंने आपको कहा था कि आपने शो करना है। तो प्लीज़ बेटे, बड़ा सिंपल आर्टिकल है, लेकिन आप इसको ध्यान से करोगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग इसमें जो है वो बन जाएगी। अब एक चीज़ और बता दूं कि ये जो OL है ये क्या है? perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. तो इस डिस्टेंस को, perpendicular डिस्टेंस को बोल देते हैं लीवर आर्म। इसलिए आपको ये भी आ सकता है कि ये कहा जाए कि यू शो दैट टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लीवर आर्म। तो लीवर आर्म क्या है? लीवर आर्म इज द perpendicular डिस्टेंस किसका? line of action of force from axis of rotation. तो इस तरीके से आपको ये आर्टिकल आए तो आपने इसमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो याद रखिए, बार बार हम इसमें एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट सम एंगल। R जो पोजीशन वेक्टर है और F फोर्स, उसके बीच में कोई ना कोई एंगल होगा, लाइन बिटवीन 0 to 180 डिग्री। ना 0 डिग्री पे टॉर्क प्रोड्यूस होगी और ना ही 180 डिग्री पे कोई भी टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब नेक्स्ट आपने शो करना है, टू शो दैट टॉर्क is the product of distance of point of application of force, distance of point of application of force from axis of rotation and tangential component of force.
सो वही टॉक है भाई, अलग अलग तरीके से आपको कहा जाता है। तो अगेन हम बेटा एक्स वाई प्लेन ही ले रहे हैं। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। अब इसमें अगेन वी आर टेकिंग दिस पी पॉइंट, तो ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर। अब आपने फोर्स किस पॉइंट पे अप्लाई करनी है? पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और मान लीजिए कि हम इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक होगी बात? तो अब आप देखिए बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी यहां से आएगी। एज आपको पता है कि आर एंड एफ लाइन एक्स वाई प्लेन, then torque is acting along z axis, so z axis is the axis of rotation। तो अब आप इसमें इसको बच्चे ऐसे लोगे कि ये देखो कि आपके पास ये F फोर्स है, ठीक हो गया। अब मान लीजिए आप इसको, मैंने आगे को एक्सटेंड कर दिया कि ये एंगल है थीटा। थीटा एंगल ले लिया R और F के बीच में जो बनता है। अब इसमें हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं बच्चे कि यू कैन रिजॉल्व फोर्स F along two component. One is along this position vector and another is perpendicular to it in this direction. So now resolve force F along two rectangular components, along two rectangular components। तो इसमें एक कंपोनेंट बनेगा रेडियल कंपोनेंट। जैसे ये पॉइंट P है तो यू कैन से दिस इज L, तो रेडियल कंपोनेंट किस तरफ है और क्लियर हो जाएगा, along PL। इसको मैं FR लिख देती हूँ। तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा? F cos थीटा। आपको पता है ना, जिस तरफ को एंगल थीटा बन रहा उधर कॉस कंपोनेंट आता है। अब दूसरा इसमें आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट या इसको एंगुलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं, FT। तो ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दिस कंपोनेंट इज अलोंग PM। ठीक हो गया? ये मैंने सिंपली अभी आपको ये बताया कि अगर फोर्स F इस तरीके से है तो रेजोल्यूशन होगी। अब आप इधर आओ, बट इज टॉर्क, टॉर्क इज R क्रॉस F। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज RF। R और F के बीच में कितना एंगल है? थीटा। सो RF साइन थीटा। अब ये क्या बन गया? R इंटू F sin theta। Now it is R into FT। वेरी सिंपल, दो लाइनें, दो से तीसरी लाइन नहीं आई। ठीक है ना? टॉर्क इज R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड RF साइन थीटा आ गई, R इंटू F साइन थीटा। F साइन थीटा क्या है? कंपोनेंट है फोर्स का, परपेंडिकुलर टू इट्स पोजीशन। तो अब ये तो चीज पूछी थी। R क्या है? Distance, point of application of force from axis of rotation। और दूसरा क्या है? Multiplied by tangential component। अब एक चीज याद रखनी है बेटा, इसमें क्या याद रखना है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये वाला जो कंपोनेंट है रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट फॉर टॉर्क। ये बेटे आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में जब क्वेश्चंस आएंगे वहां पर हेल्पफुल होगा। तो इसमें हमने यही पॉइंट सीखा है कि इट इज ओनली एंड ओनली, जिसको ये टेंजेंशियल एफ साइन थीटा कंपोनेंट है, इसे एंगुलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं। तो ओनली एंड ओनली टेंजेंशियल या एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स विल कंट्रीब्यूट फॉर टॉर्क। रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट फॉर टॉर्क। क्योंकि नेचुरल सी बात है बेटा, वही बात आ गई कि जो रेडियल कंपोनेंट है फोर्स का, दैट इज एक्टिंग अलोंग पोजीशन वेक्टर। तो जो भी फोर्स पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी
तो उसमें तो एंगल उन दोनों के बीच में क्या आ गया, 0 डिग्री, तो वो उस साइड पर टॉक नहीं बनेगी। तो ये आपके पास बेटा सारा टॉक के बारे में था। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था और आज हमने इसको सम अप किया। तो आप अपने माइंड में अब टॉक के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।